मैं वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करता हूं। इस वीडियो को देखें और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। याद रखें, देश बदलने की जिम्मेदारी अकेले मोदी जी की नहीं है, बल्कि सही मुद्दों पर हम सबको जागरूक होना है। यह शब्द किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह की है। वे जानते हैं वर्तमान समय में देश को कोई बचा सकता है तो वह केवल एक ही शख्स है, श्री नरेंद्र मोदी। आइए पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह को सुनते हैं उनकी जुबानी। सर, कल से पूरी देश में ये चर्चा है कि केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास करने वाला है। इस विषय में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कल से मैं भी देख रहा हूँ कि भारत देश की सभी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ये बड़ा जोरों पर चर्चा है कि केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाने वाली है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ये क्लियर नहीं किया है कि इसी मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाएगी, लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा कल से चारों तरफ हो रही है। अभी अभी मीडिया के थ्रू हम लोगों को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर। एज ए पुलिस ऑफिसर मैं अपने लंबे सर्विस कैरियर में कई चुनावों को देखा है, कई चुनावों को करवाए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अहम मुद्दे पर संजीदगी से चर्चा करने की बजाय आज भारत देश का विपक्ष जो अपने को इंडिया कहता है, क्यों इस मुद्दे पर हाय तौबा मचाए हुए। ये इतना जरूरी मुद्दा है कि देश के हर नागरिक को, देश के हर नेता को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि भारत देश के लगभग वर्ष में हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव होती है और आम लोगों को नहीं पता चलता है कि इस चुनाव में कितने पैरामिलिट्री फोर्सेज, कितने स्टेट पुलिस के फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं और फोर्सेज को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। आप सोचिए, कभी जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, कभी नॉर्थ ईस्ट का चुनाव हो, अब वही फोर्सेज कभी जम्मू कश्मीर जा रही है, फिर अगले ही दिन नॉर्थ ईस्ट जा रही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, स्टेट की चुनाव के साथ केंद्र सरकार की भी चुनाव होती है, तो फोर्सेज के जो ट्रैवलिंग में एक्सपेंसेस है, चुनाव कराने में जो सरकारें पूरे साल व्यस्त रहती हैं, इस पर जो चुनाव कमीशन का एक्सपेंसेस है, ये बहुत बड़ा एक्सपेंसेस का बचत होगा और देश में इन पैसों से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत कम लोग, जो युवा पीढ़ी है शायद उनको पता नहीं होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1952 में जो भारत देश में चुनाव हुए थे 51-52 में, वो पूरे देश में एक ही साथ हुए थे। 1957 में भी पूरे देश में चुनाव एक ही साथ हुए थे। उस समय कोई संविधान में कोई संकट नहीं आया था, देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई संकट नहीं आया था। इसलिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये कहा जाना कि यह देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक है, देश के लोकतंत्र पर अटैक है, ये काफ़ी हास्यास्पद विषय है। या तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को देश का इतिहास नहीं पता है, इन्हें अपने पूर्व के चुनावों को देखना चाहिए और इस विषय पर सार्थक चर्चा करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये देश के लिए एक अहम मुद्दा होगा और सरकार ये बिल लाती है तो ये भारत देश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट होगा और इसके लिए हम सबों को मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट को बधाई देना चाहिए, ना कि अभी से हाय तौबा करना चाहिए। इसलिए मैं इसका सपोर्ट करता हूं और उम्मीद है कि आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए। आइए हम सब मिल करके वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।